हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स और निफ्टी एफएमसीजी ये दो इंडाइसिस को हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ स्टॉक्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है उसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज दे आर स्टक इन रेंज। हालांकि कोई इम्पोर्टेंट अपडेट होगा मीनवाइल, सो वी विल डिस्कस। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स को देखते हैं। उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बट मुझे ये लग रहा है कि ये डेली में फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया है और फिफ्थ के लिए जा रहे हैं। और उसमें ये थर्ड वेव कंप्लीट हो गया और ये फोर्थ का रिट्रेसमेंट है। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसका जो हाई है दैट इज़ अराउंड 9985। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर ये वेव 4 हमने लेबल किया है तो एज ए रूल क्या होता है, एलयूटीओ का रूल है, वेव 4 कैन नॉट ओवरलैप वेव 1। तो ये इसके अंदर नहीं आ सकता। अगर ये हाई है उसको ब्रेक कर दिया तो फिर क्या है कि वीकनेस बढ़ सकती है। और वैसे भी हम यहाँ पर देखें निफ्टी ऑटो इंडेक्स को तो काफ़ी वीकनेस ही लग रही है यहाँ पर, बिकॉज 20 और 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और 20 और 50 EMA का नेगेटिव क्रॉसओवर भी यहाँ पर होने जा रहा है। तो अगर 9985 को अगर ब्रेक करा तो वीकनेस ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और 200 SMA के आसपास भी आ सकता है। और ऑटो इंडेक्स में जैसे कुछ स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए थे, दैट इज़ हीरो मोटो को, कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट था 2850 के आसपास। देन वे डिस्कस कि अगर उसके आसपास बाउंस आता है तो वी कैन इनिशिएट ए शॉर्ट। और वापस देखे कि वहाँ बाउंस आया था और ये फिर वीकनेस बढ़ रही है। और ये जो लो है 2806 और आज का जो लो है दैट इज़ अराउंड 2808। तो यहाँ पे देखिए कि 2800 से लेके 2806 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। सो इसको ब्रेक कर दिया तो फिर क्या है कि हो सकता है ये सब स्विंग को ब्रेक करके ये जो टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया है यहाँ पर दैट इज़ अराउंड 2640 के आसपास उसको अचीव कर सकता है। एंड दिस इज़, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि दिस इज़ सेटअप 1 सेल, कि फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट लग रहा है और फिफ्थ के लिए नीचे जा सकता है। कल हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे सेटअप 1 बाय के। तो इस तरह से क्या है कि सेटअप 1 सेल भी होता है कि फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट होता है और फिफ्थ के लिए हम नीचे भी ट्रेड कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट यहाँ पे 2800 के नीचे अगर ये गया तो इसमें वीकनेस बढ़ सकती है। और उस टाइम पे हम क्या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि 20 EMA का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या तो यहाँ पर जो स्विंग है दैट इज़ अराउंड 2864 ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर मैंने आपके साथ एक TVS मोटर भी डिस्कस किया था। ये स्टॉक भी देखे कि एक अच्छा सपोर्ट था दैट वाज अराउंड 590 के आसपास। उसको ब्रेक करके अभी क्या है कि यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो सो इफ़ वी गेट ए चांस कि यहाँ पर अगर जाता है सो फिर उसको कुछ शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। तो मे भी फिर वीकनेस धीरे धीरे बढ़ेगी यहाँ पर तो हम उसको ऐड कर सकते हैं अगर ये लो को ब्रेक किया। पहले क्या है कि वी विल वेट फॉर ए बाउंस टावर्ड 590, फिर ये जो लो बनाया है दैट इज़ 574 का जो लो है उसको ब्रेक करेगा। तो फिर मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर 200 SM है दैट इज़ अराउंड 556 के उसके आसपास आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इसको कुछ प्लान कर सकते हो। ये स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है। फिर टाटा मोटर हम देखें तो टाटा मोटर देखे कि आज नंबर्स भी थे, नंबर भी इतने अच्छे नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए कि 280 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है यहाँ पर, और लास्ट क्लोजिंग इज़ अराउंड 293। सो 280 को अगर ब्रेक करेगा ये तो फिर क्या कि काफ़ी वीकनेस बढ़ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि 280 के आसपास से बाउंस लेके थोड़ा ऊपर जाने का भी ट्राई करें। तो 280 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन हमें देखनी पड़ेगी। वी कैन नॉट बाय इमीडिएटली। वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि वो सपोर्ट बनाता है, एक बेस बनाता है, फिर कुछ प्राइस एक्शन बनेगी तो प्लान कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट 280 इज़ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। अगर उसको होल्ड करने में वो सफल रहा तो फिर क्या है कि एक बाउंस की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, अदरवाइज फिर क्या है कि वीकनेस उसमें बढ़ सकती है। फिर एक स्टॉक हम देखते हैं यहाँ पर कोटक बैंक। कोटक बैंक में आज नंबर्स थे उसके भी, और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है 1670 से लेके 1700 तक का। और आज का जो लो है दैट इज़ अराउंड 1673 और लास्ट क्लोजिंग प्राइस इज़ अराउंड 1740। सो अगर 1700 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है कि एक अच्छी बैट हो सकती है, बिकॉज उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। तो आज का जो लो है उसी का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर 1700 के आसपास हमें मिला सो दिस कैन बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बात कर रहा हूँ कि फिर क्या है कि थोड़ी पोजीशन हम बना सकते हैं। फिर आज का जो हाई है, और वो आज का हाई भी क्या है कि
रेजिस्टेंस कहाँ लिया है 50 EMA के आसपास, तो आज के हाई को क्रॉस करेगा तो कुछ पोजीशन हम ऐड कर सकते हैं और फिर 200 SMA को कन्विंसिंगली ब्रीच करता है। कन्विंसिंगली के कुछ गैप है, वॉल्यूम का एक्सपांसन है, ये चेकलिस्ट मैंने डिस्कस की हुई है। तो फिर क्या है कि धीरे धीरे पोजीशन स्केल अप कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आपको चांस लेना है तो ये चांस हम ले सकते हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं रिलायंस को भी। रिलायंस में भी देखिए यहाँ पर कि आज का जो क्लोजिंग है वो काफ़ी वीक लग रहा है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट सपोर्ट 2066 एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है, और जिस तरह से मैंने निफ्टी ऑटो में बताया आपको, उसी तरह का रिलायंस में भी है। ये मैंने जो कुछ लेबलिंग किया है वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर ये वेव 1 का हाई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहाँ पर है 2044 के आसपास है। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक कर देगा तो फिर क्या है कि पैटर्न है थोड़ी इनवैलिड हो सकती है, बट हम उसमें अभी डिटेल में नहीं जाते। बट यहाँ पर देखें तो क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, दैट इज़ अराउंड 2066, बिकॉज लास्ट क्लोजिंग जो दिया है 20 EMA के नीचे दिया है। तो मे भी अब देखिए कि कल डोजी बनाता है तो फिर बाउंस की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, बट अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है फिर क्या कि वीकनेस बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। मैंने कुछ लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी एंड माई स्टॉप लॉस इज अराउंड 2066। तो अगर ये कल 2066 को ब्रेक कर देगा आई विल एग्जिट। बट नीचे की साइड में हम जाए तो 2044 वो एक अच्छा सपोर्ट है, अगर उसको ये होल्ड करने में सफल रहा, इफ इट मैनेजेस टू होल्ड दिस लेवल दैट इज अराउंड 2044, और फिर कहाँ वहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन दिखती है, सो फिर क्या कि वापस उसमें री एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट यहाँ पे देखिए कि 2066 एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है, उसको ब्रेक करेगा तो फिर क्या कि वीकनेस बढ़ सकती है, या तो फिर क्या है कि कल यहाँ पर ये लोगो ब्रेक नहीं करता है और कुछ प्राइस एक्शन बनती है तो फिर उसको लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी FMCG इंडेक्स को। निफ्टी FMCG इंडेक्स स्क्वीज में था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए कि ये एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, ऑल द मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप, और ये जो कुछ स्विंग्स थे उसको उसने क्रॉस कर लिया है। तो मे भी क्या है कि पॉसिबिलिटीज है कि ये मोमेंटम बढ़ सकता है। और निफ्टी FMCG में कुछ स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। टाटा कंज्यूमर रिसेंटली मैंने आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखिए कि 745 750 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, अगर रिट्रेसमेंट में वहाँ पर हमें मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो आप देखिए कि वहाँ पर ही सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, और यहाँ पर देखिए कि 786 के आसपास एक थोड़ा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। तो मे बी 786 को ये क्रॉस करेगा तो फिर क्या है कि अपसाइड का मोमेंटम बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब हम इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में 125 मिनट में एनालाइज करें तो यहाँ पर देखिए कि ये जो एक नॉर्मल स्क्वीज थी वो क्या है यहाँ पर कि फायर हो रही है, यहाँ पर ग्रीन बत्ती है। तो 786 ये जो हाई है, ये कुछ स्विंग है यहाँ पे एग्जैक्टली देखते हैं 786.85, दैट मीन्स 787। अगर 787 को ये क्रॉस करता है तो मे बी फिर क्या है कि 800 तक का टारगेट यहाँ पे ओपन हो सकता है। तो ये एक स्टॉक ध्यान में रख सकते हो। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक डाबर, ये निफ्टी FMCG मैंने बीच में भी आपको बताया था कि डाबर एक अच्छा स्टॉक है। तो ये डाबर में भी देखिए कि 20 EMA के आसपास से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है यहाँ पर, और ये जो लेवल है दैट इज 600 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ पे देखिए कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। तो 600 को क्रॉस करेगा तो फिर क्या है कि ये जो हाई है उसको चैलेंज कर सकता है और अपसाइड का मोमेंटम उसमें बढ़ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर एक ट्रेड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट वाज शिल्पा मेडिकेयर में देखिए जब यहाँ पर हाई बना के वापस आ रहा था, दैट मीन्स कि यहाँ पर जब हाई बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि 625 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना रिट्रेसमेंट आएगा, और उस टाइम पे मैंने बताया था कि इफ़ वी गेट दिस रिट्रेसमेंट दिस कैन बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और मैंने आज उसमें एक ट्रेड भी प्लान किया था, और देखिए कि वहाँ से ही बाउंस ले रहा है। अब क्या है कि ये 52 वीक हाई की रेंज में है। हेल्थ केयर सेक्टर वैसे भी क्या है कि थोड़े स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो आज का हाई है, या तो यहाँ पर जो हाई बनाया था दैट इज 670, अगर उसको क्रॉस करेगा तो फिर क्या है कि पोजीशन बना सकते हो, और वापस यहाँ पे भी ऐड करना है तो विद दिस स्टॉप लॉस 625 के आसपास, यहाँ पे देखिए कि 624.95 का जो लो बना है उसी का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं, और फिर 670 को क्रॉस करेगा तो फिर क्या कि कुछ पोजीशन ऐड करेंगे। जैसे मैंने बताया था हीरो में क्या था कि नीचे आया
फिर एक बाउंस आता है, सेल करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि एक सपोर्ट जोन में आया है, पहले ऊपर गया, एक ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया और वापस यहाँ पे ये जो हाई क्रॉस करता है, तो ये एक अच्छा टेक्निकल कंसेप्ट है। उसके बाद क्या है कि जनरली मोमेंटम हमें एक्सेलरेट जो होता है वो देखने को मिलता है कि मोमेंटम यहाँ से थोड़ा एक्सेलरेशन हो सकता है यहाँ पर, तो ये एक स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इट मे हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।